हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको सबसे पहले दुर्गा पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही माता रानी आपके और आपके पूरे परिवार को स्वस्थ और समृद्धि प्रदान करे, यही मनोकामना हमारी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम 3 टॉपिक पे बात करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक हमारा है कि किन किन रूल्स को फॉलो करके कम से कम बीमार हम हो सकते हैं। दूसरी है कि कितने दिन तक अगर मैं बीमार होता हूं तो कितने दिनों के बाद मुझे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और कितने दिनों से पहले नहीं लेनी चाहिए, इस पे हम चर्चा करेंगे। और तीसरा जो हमारे इस वीडियो का मेन टॉपिक है वो ये है कि आप या आपके फैमिली में या आपके आस पड़ोस आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो एक ही बीमारी से बार बार परेशान होते हैं। जैसे एक बार इलाज करवाया, फिर 6 मंथ या 1 ईयर ठीक रहे, फिर जो है सो उनको वही प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। तो वो क्या छोटी छोटी गलतियां हैं जो आप करते हैं या वो बीमार व्यक्ति करता है जिसके वजह से उन्हें एक ही बीमारी बार बार सताती है। तो इस वीडियो में मैं अपने 10 साल का पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा वो प्रैक्टिकल है, उसका कोई भी हमारे कंटेंट नहीं लिखा गया है, इसलिए आपको जो भी बताऊंगा वो 100% आपको जो है सो उन बातों पर ही ध्यान देना है। जनरली होता क्या है कि जब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं तो लोग छोटे छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और वही छोटी छोटी बातें आपको बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल का ये बेसिक नॉलेज का 4था वीडियो है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल इन्फो फार्मा में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम कम से कम बीमार हो सकते हैं। उसका 2 ही तरीका है जिससे आप कम से कम बीमार हो सकते हैं, जिसमें पहला तरीका है प्रॉपर डाइट लीजिए, यानी कि सही समय पर आप और संतुलित खाना आप खाइए। अक्सर होता क्या है कि आज के टाइम में लोग इतने बिजी हैं कि उनको खाने का एक शेड्यूल ही नहीं है, यानी कि कोई टाइम नहीं है। मन है तो खाते हैं, मन नहीं है तो नहीं खाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। कुछ भी कीजिए मगर खाना टाइम पे ही खाइए। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जिस तरह एक बाइक को पेट्रोल और मोबिल की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारे बॉडी को एनर्जी और प्रोटीन की ज़रूरी होती है। अगर हम उसे प्रॉपर वे में अगर नहीं देंगे तो हमारे बॉडी का ऑर्गन्स और उनके जितने भी सेल्स हैं वो ठीक से काम नहीं करेंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि हमें छोटी से छोटी बीमारियां भी हमें परेशान करने लग जाएंगी। स्टार्टिंग में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं 20 ईयर्स का हूँ, ठीक है, मैं 20 ईयर्स का हूँ। आज से मैंने कमाना स्टार्ट किया और कमाते कमाते 40 ईयर्स तक कुछ पैसा मैंने सेविंग भी कर लिया। मगर उस पैसे का क्या, अगर स्वास्थ्य ही उसके बाद अगर मेरा खराब हो जाता है तो वो मैंने जितनी कमाई वो सारी गवाही वाली बात हो जाएगी। यानी कि मैंने जितना कमाया वो मैं अपने स्वास्थ्य के पीछे ही खर्च कर दिया, तो फिर कमाया क्या। तो ये आपको नहीं करना है। आप कितने भी बिजी हों, चाहे कुछ भी हो जाए, खाना आप टाइम पे खाएं और संतुलित आहार लें। अगर आप खाना नहीं खा सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो कुछ भी आप प्रोटीन बेस में ले सकते हैं। दूसरा, अपने बॉडी को पहचानना सीखिए। अब होता क्या है कि हर एक बॉडी का अलग अलग रिएक्शन है। मेरे बॉडी का अलग है, आपके बॉडी का अलग है, वो आपको खुद जजमेंट करना होगा। अब जैसे मान लीजिए मुझे ठंड से प्रॉब्लम्स है तो मैं उसे अवॉइड करता हूँ, जिससे मुझे कम से कम जो है सो बीमारी का सामना करना पड़ता है। उसी तरह आपको भी जो है सो अगर ठंड से हो या डस्ट से हो या गर्मी से हो, अगर इस तरह का अगर कोई भी एलर्जी प्रॉब्लम है तो उसको अवॉइड करके चलिए। जितना आप अवॉइड करेंगे उतना ज़्यादा आपको बीमारी से बचाव मिलेगा। तो दूसरा टॉपिक है हमारा कि कितने दिनों तक अगर कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है तो उनको कितने दिनों के बाद डॉक्टर की परामर्श लेनी चाहिए। तो देखिए, अगर आपको जनरली छोटी मोटी परेशानियां हैं, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, इस तरह की अगर कोई भी परेशानियां हैं तो आप 3 डेज तक रुक सकते हैं, यानी कि 3 दिनों तक आप घर में रुक सकते हैं। अपना जो आपको समझ में आता है छोटी मोटी इलाजें जो आयुर्वेदिक बेस्ड होती है
उससे आप अपना इलाज करवा सकते हैं। मगर अगर 3 दिन के बाद अगर वो ठीक नहीं होती है तो आपको तुरंत किसी मेडिकल स्टोर का सहारा लेना ही चाहिए। आप लेते हैं, अगर उसका दवा से भी अगर आपको 3 दिन में अगर ठीक नहीं होता है तो आप 6 डे के बाद 7 डेज को सीधे आपको डॉक्टर की परामर्श लेनी आवश्यकता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो एक गंभीर बीमारी का रूप ले सकता है, जिसके वजह से आपका समय और पैसा दोनों वेस्ट हो सकता है। तो इसीलिए आप हमेशा कोशिश करें, इस मेंटेलिटी में ना रहें कि ये बीमारी खुद ठीक हो जाएगा या मेडिकल शॉप वालों से दवा ला के मैं खा लूँगा और उससे मैं ठीक हो जाऊँगा। ठीक होते हैं, बहुत सारे लोग ठीक होते हैं, 10 में से 4, 5, 6 ठीक हो जाते हैं और आप भी ठीक हो सकते हैं। मगर अगर कोई बड़ी बीमारी है तो वो बीमारी आपको पता नहीं चलेगी और वो 10 दिन 15 दिन के बाद वो जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। तो इसीलिए आप ना रुकें, 6 डे के बाद 7 डेज को तुरंत डॉक्टर की परामर्श लें और अपना इलाज करवाएं, ताकि आप जल्द से जल्द ठीक हो सके और कम से कम खर्च आपके बीमारी में हो। तीसरा जो सबसे अहम हमारे टॉपिक का मुद्दा है वो ये है कि कैसे हम एक बीमारी को एक बार में ही इलाज से ठीक कर सकते हैं। तो इसे मैंने 3 अलग अलग भाग में बांटा है। तो चलिए इन तीनों भागों पर हम बात करेंगे। उसमें पहला सबसे मेन जो टॉपिक है हमारा, बीमारी के अकॉर्डिंग डॉक्टर। ठीक है, आपको जो भी बीमारी है या आपको जो भी परेशानी है, उस परेशानी से रिलेटेड डॉक्टर से ही आप अपना इलाज करवाएं। जनरली होता क्या है कि जब कोई बीमार होते हैं तो उनका दिमाग भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके वजह से उन्हें जाना कहीं होता है और पहुंच कहीं जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जो भी बीमारी है उस बीमारी के लिए सबसे पहले आपको इस बात की 100% जानकारी होनी चाहिए कि इसका डॉक्टर कौन है और कौन बेहतर है। उसमें डॉक्टर में भी आपको 3 चीज़ें डॉक्टर की देखनी बहुत आवश्यक है, जिसमें पहला है कि उस डॉक्टर का एक्सपीरियंस कितना है। जो बीमारी का आप इलाज करवाने जा रहे हैं उस बीमारी के अकॉर्डिंग उनके पास एक्सपीरियंस क्या है, वो कितने दिनों से इस तरह के बीमारी का वो इलाज कर रहे हैं। दूसरा, वो कहाँ से इस बीमारी के लिए पढ़ के आए हैं। ठीक है, इस दोनों चीज़ की जानकारी आपको जिस डॉक्टर के पास आप दिखाने जाएंगे उसके आस पड़ोस के किसी भी मेडिकल शॉप वाले से आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और अगर YouTube के माध्यम से अगर इसकी जानकारी चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि किस बीमारी में किस डॉक्टर से आपको परामर्श लेने की आवश्यकता है, ताकि आप कंफर्म हो सके कि आपको क्या बीमारी है और किस डॉक्टर की परामर्श की आवश्यकता है। मेडिसिन्स, जब भी डॉक्टर हमें कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके देती है हमारी बीमारी के अकॉर्डिंग, तो उसमें हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। जो मीडियम फैमिली में तो अक्सर हाँ ये देखने को मिलता है। होता क्या है कि डॉक्टर तो आपको बीमारी के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब करके दे ही देते हैं, तो डॉक्टर वहाँ पे 2 चीज़ सोचते हैं। ठीक है, बीमारी कैसी है और कितने दिनों में ठीक होगी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखनी है। जनरली लोग क्या करते हैं कि जैसे आपको 1 मंथ 2 मंथ या 3 मंथ की अगर कोई मेडिसिन अगर डॉक्टर ने अगर आपको प्रिस्क्राइब की है, तो जनरली मैं देखता हूं कि लोग क्या करते हैं कि 10 दिन 15 दिन का मेडिसिन लिया और उसको लेके वो चले गए। क्यों? तो भाई मेरे पास पैसा नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर पैसा नहीं है तो आप बाद में उसमें भी उसको परचेज कर सकते हैं, या लोग भी यही सोचते हैं कि मैं फिर बाद में परचेज कर लूँगा। मगर ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जैसे ही वो दवा लेना स्टार्ट कर देते हैं, प्रॉपर वे में उनका दवा चलना स्टार्ट हो जाता है, तो वो पेशेंट धीरे धीरे रिकवर होने लग जाता है, यानी ठीक होने लग जाता है। इस पीरियड में लोग क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने देखा कि अब मैं ठीक हो गया हूँ, तो वो दवा लेना बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम खड़ा होता है और यही सबसे मेन जड़ है, जिसके वजह से लोग बार बार एक ही बीमारी से परेशान होते हैं। अब होता क्या है कि डॉक्टर्स तो आपको बीमारी से अकॉर्डिंग उन्होंने दवा लिख दिया। अब वो दवा का एक सिस्टम है कि वो दवा आपको इतने दिनों में 100% ठीक कर देगी। मगर आपने क्या किया, आपने 10 दिन खाया, आपको थोड़ा सा आराम हो गया, आपने सोचा चलो भैया अब तो डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, दवा की ज़रूरत नहीं है, जो सेविंग है वो सेविंग बच गई हमारी। मगर ऐसा होता नहीं है। कुछ देर के लिए तो वो बच जाती है, कुछ महीने कुछ दिन के लिए तो वो बच जाती है, मगर उसके बाद जब वो प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं तो वो और बढ़ जाती है।
क्यों? क्योंकि आपने प्रॉपर वे में उसका इलाज नहीं किया है। अब वो वहां जहां तक उसका इलाज हुआ है वहां तक वो ठीक हो गया है, मगर उसके बाद वो बीमारी क्या होता है तो बूस्टअप हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। और इसका जो है सो आम लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको जो है सो 100% अपना इलाज करवाना है। जिस डॉक्टर से भी आप करवाएं, जो भी मेडिसिन आपको लिखें वो 100% ले। और दूसरी मेडिसिन में सबसे दूसरा अहम है कि आप सही समय पर दवा लें। ऐसा नहीं है कि आज आपने अगर डॉक्टर्स ने आपको, अगर एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि अगर आपको मॉर्निंग और इवनिंग में अगर कोई मेडिसिन अगर आपको प्रिस्क्राइब की गई है तो आप मॉर्निंग में 10 बजे एक टैबलेट ले रहे हैं, 6 बजे शाम में एक टैबलेट ले रहे हैं, दूसरे दिन जो है सो 10 बजे की जगह पे 11 बजे ले रहे हैं, फिर शाम में जो है सो 7 बजे ले रहे हैं, फिर दूसरे दिन 8 बजे ले रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। इक्वली टाइम पे मेडिसिन आपको लेनी है। जैसे अगर आपने 6 बजे अगर मॉर्निंग में अगर ली है, दूसरे दिन भी आपको 6 बजे ही लेनी है। अगर आप ऐसा करते हैं, होता क्या है कि दवा 2 तरह से काम करती है। पहला 12 घंटे और दूसरा 24 घंटे। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपने समय का फेरबदल कर दिया तो दवा का जो टाइम शेड्यूल है उसमें भी फेरबदल हो जाता है, जिसके वजह से दवा जो है सो एक प्रॉपर वे में आपके बॉडी में काम नहीं कर पाता है। तो ऐसा गलती आप ना करें, आप सही समय पर दवा अपना लें। और तीसरा सबसे अहम जो है वो है कि जब भी आप मेडिसिन लेते हैं या आपका इलाज होता है तो उसमें एक बात की हमेशा ध्यान रखें कि इस बीमारी में आपको कौन सी चीज़ें नहीं खानी है। हमारे फार्मा लाइन में एक कहावत है कि 100 दवा से एक परहेज बेहतर होता है। आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान देनी है, ये मुझे नहीं लेनी है, ये मुझे नहीं खानी है, ताकि आपको बीमारी को वो और बढ़ा ना सके। तो और जो सबसे लास्ट हमारा है वो ये है कि आपको प्रॉपर डाइट लेनी है। जब भी आप बीमार हो तो आप खाने पर पूरी तरह से फोकस करें और प्रॉपर डाइट लें। टाइम शेड्यूल बना लें, टाइम शेड्यूल के हिसाब से आप खाना खाएं, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तब आपके बॉडी को एनर्जी और भी बहुत कुछ मिलता है, जिससे आपका बॉडी में इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। तो आप खाने का एक अहम रोल समझ सकते हैं आप अपने शरीर के लिए। और हम सभी को जीने के लिए खाना जरूरी ही होता है, मगर अब के टाइम में खाना जीने के लिए ही नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य को भी बेहतर रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप जो है सो 100% जो है सो खाने पर ध्यान दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी कोई भी न्यू अपडेट आप मिस ना कर सकें। और अगर आपको ये जाननी है कि किस बीमारी में हमें किस डॉक्टर की परामर्श लेनी है तो वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप वहाँ से हमारी उस वीडियो का भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन पे RX क्यों लिखते हैं, और साथ ही डॉक्टर हमें खाने का तरीका जो OD, BD, TD लिखते हैं उनका मतलब क्या होता है, वो भी आप हमारी लिंक के डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के द्वारा आप जान सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।